हाय गाइस, ये पार्ट 5 है। तो पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 देख लेना, जिससे आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आएगी, इंटरेस्टिंग लगेगी और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज़्यादा प्यारा दिखेगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा प्यार है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं सैन यूजिन को लंच पे लेके आता है। वहाँ पे ब्रदर ली होते हैं। उनको देख के यूजिन का पारा चढ़ जाता है। उसका शक्ल देख के इसे समझ में आया था यूजिन गुस्से में है, तो ये बोलता है कि ओ माय गॉड, मुझे तो मालूम ही नहीं था ब्रदर ली यहाँ पे होंगे, लेकिन जुट्टा है एक नंबर का। पिछले पार्ट में हमने देखा था, इसने ही ब्रदर ली को टेक्स्ट किया था कि ब्रदर ली मैं अपने एक फ्रेंड को लेके आ रहा हूँ आपको मिलाने के लिए लंच पे, तो इसलिए तो ब्रदर ली बोलते हैं कि हाँ हाँ लेके आओ बोल के। यूजिन गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, तो सैन चिल्लाते हुए बोलता है कि भाई अगर तूने एक स्टेप भी आगे बढ़ा दिया तो सोच ले मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये सोचता है कि क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्ती तोड़ देगा और क्या कर सकता है, लेकिन वो सैन है बेटा, वो कुछ भी कर सकता है, जैसे कि हम उसे देखते आए हुए हैं। तो सैन चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर तूने एक स्टेप और भी आगे बढ़ाया तो मैं कॉलेज में सबको बोल दूंगा, प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट सबको बोल दूंगा कि तू अपन दोनों का चक्कर चल रहा, अपन दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो वो चिल्ला के बोल रहा होता है और सब लोग वहाँ पे जो रहते हैं उसे ताड़ने लगती हैं। सोचता है कि ओ माय गॉड, ये बंदा ना कुछ भी कर सकता है, एक चांस भी नहीं छोड़ता मेरा इज्जत का फौलदा करने का। तो बोलता है कि सोच ले, मैं जो बोलता हूँ करता हूँ, ये करता भी है। हाँ हाँ ये करता भी है। तो यूजिन को उसके पास आना ही पड़ता है। तो ये उसको बोलता है कि तू काई को डर रहा, तू टेंशन मत ले भाई। आई मीन ब्रदर ली को तेरा शक्ल याद नहीं है और तूने आज लंच भी नहीं किया, तेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ रहूँगा हमेशा की हमेशा। ये हमेशा हमेशा बहुत बोलता है ना उसके लिए। तो वो मान जाता है। फिर वो ब्रदर ली के पास जाता है और बोलता है कि ब्रदर ली ये मेरा फ्रेंड है, इसका नाम यूजिन है। ये बहुत ज़्यादा डर रहा होता है क्योंकि एक साल के लिए तो जेल गया था ना ये, तो अगर मैं भी ब्रदर ली को इंक्वायरी किए होंगे कि कौन गया था मेरे लिए जेल, जो मुझे स्टैप किया था, तो पूछ सकते, मैं भी उनको मालूम होगा। मैं भी, बट ये स्टैप नहीं किया, वो क्यों आगे जाके मालूम पड़ेगा। तो ब्रदर ली बोलते कि मैं क्या डरावना दिखता हूँ, तो मुझे देखते ही भाग गए। तो ये सोचता है मैं क्या बोलूँ। तभी सैन बोलता है कि ये अपना वॉलेट बाहर गिरा दिया था, तो जब ये एंटर हुआ तब इसे रियलाइज़ हुआ कि इसका वॉलेट बाहर गिर गया, इसलिए अपन दोनों वहाँ पे भागे लेने के लिए। तो ब्रदरली बोलते हैं कि देन मिला तुम्हें, तो ये बोलता है कि हाँ मिला। फिर ब्रदरली बोलते हैं क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। ये दोनों डर जाते हैं कि ब्रदरली क्या पूछने वाले हैं, मे भी एक्सीडेंट का पूछे तो सैन बोलता है कि ब्रदरली मेरा जो फ्रेंड है वो शर्मीला है, ज़्यादा बात नहीं करता, तो जो भी आप मुझसे पूछिए। तो बोलते तुझसे कहीं को पूछूं, मुझे कुछ पूछना है उससे, पूछने देना। तो बोलता है जो भी हो उससे आप मत पूछो, आप मुझसे पूछो, इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो वो बोलता है कि ब्रदरली आप मुझसे पूछ सकते हो, आप क्या पूछना चाहते हो। तो ये दोनों डर के रहते हैं कि प्लीज़ 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 एक्सीडेंट का मत पूछना बोल के। लेकिन ब्रदरली तो पूछते हैं कि सैन क्या किसी से प्यार करता है। तो ये लोग थोड़ा काम डाउन होते हैं कि चलो क्वेश्चन तो चेंज हुआ। देन यूजिन बोलता है कि नहीं, सैन किसी से प्यार नहीं करता। तो बोलते हैं क्योंकि ये बहुत अजीब बिहेव कर रहा, कुछ ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहा, इसलिए मैं पूछ रहा, मुझे डाउट आ रहा है कि बंदा ज़रूर किससे प्यार करता है। तो बोलता है का अजीब बिहेव कर रहा। तो बोलते हैं कि जैसे कि अब ये कॉलेज रोज जाता है, सुबह में जल्दी जाता है, फिर लेट नाइट घर आता है, और अभी तो इसने बहुत ज़्यादा अजीब बात है कि इसको साइकिल चलाना नहीं आता, लेकिन ये मुझे 3 बजे सुबह में उठा के साइकिल चलाना सीखा, मतलब ये किसे बैक सीट पे बिठाना चाहता था। तो यूजिन याद करता है कि ये साइकिल सीखा क्योंकि ये उसे स्कूल छोड़ता था घर से सुबह में, उसलिए जल्दी आता था, और लेट नाइट क्यों जाता था क्योंकि ये यूजिन के लिए काम करता था। और क्या है जो भी कुछ किया इसने, जो भी अजीब दिख रहा ब्रदरली को, इसका बिहेवियर, उसने सब यूजिन के लिए किया। ब्रदरली पूछते हैं कि अब बोलो तुम्हें अजीब नहीं लगा इसका बिहेवियर, अब बताओ मुझे ये किससे प्यार करता है। तो सैन बोलता है कि ब्रदरली अब क्यों नॉनसेंस बात बोल रहे हो, चलो खाना खाते हैं। तो जब ये खाना खा रहा होता है, सैन बोलता है कि भाई तू कोल्ड ड्रिंक मत पी, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये खा चुपचाप। तो ब्रदरली को डाउट होता है कि इतना ज़्यादा खीर, हाँ। तो ब्रदरली पूछने लगती है यूजिन को कि तुम्हारा पापा कौन है, तुम्हारी मम्मी कौन है, तुम्हारा घर कहाँ है, ये वो ब्ला 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 ब्ला। जैसे कि ये कुछ नहीं बता सकता क्योंकि इसके पापा मम्मी का अलग स्टोरी है, वो आगे जाके मालूम पड़ेगा, और इसका घर का भी अलग स्टोरी, वो आगे जाके मालूम पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा होता है, कुछ नहीं बोल पाता। तभी सैन बोलता है कि ब्रदरली अब इसे चुपचाप खाने क्यों नहीं देते हो, कितने क्वेश्चन पूछते हो आप। तो बोलता है ठीक है नहीं पूछूंगा।
फिर ब्रदरली बोलते कि ठीक है जा अभी तू बिल पे करके आ। ब्रदरली यूजिन को पूछते हैं कि कल रात को तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए सैन तुम्हारे घर पे था पूरा नाइट और तुम्हारा टेक केयर कर रहा था क्या? और एक सेकेंड, दैट मीन्स वो उसने बाईसाइकिल भी तुम्हारे लिए सीखा और मैंने सुना वो तुम्हारे लिए काम भी करता है तुम्हारे लिए, उसलिए वो कॉलेज जल्दी जाता है, रोज़ कॉलेज जाता है। दैट मीन्स वो जो भी करता है वो तुम्हारे लिए करता है क्या? तो यूजिन बोलता है कि ब्रदरली हम जस्ट फ्रेंड्स हैं, वो जस्ट मुझ पे कुछ ज़्यादा ही हेल्प करता है उसलिए। तो बोलता है पागल है, वो तेरे हेल्प नहीं करता, इट्स लाइक वो तेरा बहुत ज़्यादा केयर करता है, तू समझ में नहीं आया कि वो तुझसे प्यार करता है। कुछ सेकंड के लिए ये भी सोचता है कि सैन मेरे से प्यार करता है। फिर ये बोलता है कि नहीं ब्रदरली आपको गलत फहमी हो चुकी है, वो मुझसे प्यार नहीं करता, वैसा कुछ नहीं है। तो बोलता है पागल है, तुझे ज़रूर रियलाइज़ हो जाएगा। एंड अदर थिंग इज़ दैट मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि सैन लड़की गर्लफ्रेंड रखे या बॉयफ्रेंड रखे, मुझे तू बहुत पसंद आया। तो ये रोना स्टार्ट कर देता है क्योंकि इसके ब्रदर ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है ना, एंड इसे अच्छा लगता है कि इसका ब्रदर कितना अच्छा है। तो तभी सैन वहाँ पे आ जाता है, गुस्से में उन लोग को ताड़ने लगता है कि ओ मम्मी मतलब मैं थोड़ा इधर उधर नहीं गया, ये बंदे लोग लाइन मारने लगे। तो ये अपने भाई को पूछता है कि ब्रदरली आप क्या कर रहे थे? तो बोलता है कि यूजिन के आँख में डस्ट चले गया था इसलिए मैं हेल्प कर रहा था। तो वो बोलता है कि आपको मुझे बोलना चाहिए ना, आप कुछ सेकंड वेट नहीं कर सकते थे, मैं आके उसको हेल्प करता था, आप कहीं को हेल्प करना। तो बोलता है ठीक है चल तुम दोनों को मैं स्कूल छोड़ देता हूँ। तो जब वो कार में बैठ के रहते हैं तो हमारा सैन क्यूटी पाई उससे कुछ ज़्यादा चिपक रहा होता है। तो यूजिन बोलता है कि थोड़ा दूर होके बैठ जा, क्यों मेरे से चिपक रहा है? तो बोलता है कि मुझे ना मेरे भाई को बताना है कि अपन दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई आ नहीं सकता। उसकी नादान बातें सुन के ब्रदरली हंसने लगते हैं। हमारा यूजिन सोचता है कि हे राम, ब्रदरली के सामने भी मेरा इज्जत का फॉलोदा कर रहा है बंदा। तो जब स्कूल पहुंच जाते हैं ब्रदरली बोलते हैं कि तुम्हारा नंबर दोगे जिससे मैं तुमसे कांटेक्ट कर सकूँ। तो सैन बोलता है कई को नंबर नक्को तुम निकलो यहाँ से, मैं ये नंबर नहीं देने दूंगा। तो बोलता है ठीक है। तो उसके बाद यूजिन गुस्सा करता है कि तू ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है ब्रदरली के सामने। तो बोलता है कि क्योंकि फर्स्ट टाइम तू रोया और मेरे सामने नहीं, ब्रदरली के सामने रोया, वो कहीं को मेरे सामने रो सकता था ना, मैं चिपकाता था तुझे, नहीं चुप कराता था तुझे। यूजिन बोलता है कि मैं तेरे से बहस नहीं कर सकता। तो वो गुस्से से वहाँ से चले जाता है। सैन वहाँ पे रहता है, तभी वहाँ पे एक लेडी आती है और बोलती है कि क्या तुम यूजिन को जानते हो? तो सैन बोलता है कि हाँ मैं उसका गार्डियन हूँ। तो आपको उससे क्या काम है? तो लेडी बोलती है कि मैं उसकी मदर हूँ। अम्मो ये उसकी मदर है? ये भी उसे गुस्से में देखने लगता है, बोलता है कि अच्छा हुआ यूजिन यहाँ पे नहीं है। फिर वो पूछता है कि तुम्हें जो भी बोलना है पहले मुझे बोलना पड़ेगा, इसके बाद ही मैं अलाउ करूँगा तुम्हें यूजिन से बात करने के लिए। तो इसके पास कोई रास्ता ही नहीं रहता। तो ये बोलती है ठीक है। तो पूछती है कि हम कहाँ पे बात कर सकते हैं। तो सैन बोलता है कि यहाँ पे कॉलेज कैफ़े है, चलो हम अपन वहाँ पे बात करते हैं। ये बोलती है तुम्हारे क्लास नहीं है क्या अभी? तो बोलता है कि मुझे पढ़ाई से ज़्यादा यूजिन इंपॉर्टेंट है, तो चलो अपन बात करते हैं। फिर हम देखते हैं सीन चेंज होता है, सैन खड़ के रहता है, वहाँ पे यूजिन आता है और बोलता है कि भाई तूने क्लासेस क्यों मिस करी, इसलिए तुझे यहाँ पे पनिशमेंट मिली है। तो कुछ नहीं बोल रहा था, उसके पास जाता है, बोलता है कि कुछ तो बोल, कहीं को चुपचाप है। फिर वो उसे हक कर लेता है और बोलता है कि मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। सैन उसकी जो मदर बोल के रहती है वो बातों को याद करता है। सो यूजिन की मदर सैन को बताती है कि जब यूजिन छोटा था तो ये दूसरी शादी करती है, उसको बताई नहीं होती है कि इसका बेटा है, तो रिश्ता टूट ना जाए बोल के ये यूजिन को उसके ग्रैंडपा के घर छोड़ देती है। कभी कभी घर खर्चे के लिए पैसे भेज देती थी। ये 2 साल से क्या हुआ, उसका बैंक इनवैलिड बता रहा और यूजिन इसे मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि कैसे मिलेगा, वो जेल में था। इसे मालूम भी नहीं कैसी मदर है यार, इसके पापा ने यूज़ किया, इसकी मदर ने भी यूज़ किया। अभी ये बोल रही कि इसके जो न्यू हस्बैंड है वो इसे डिवोर्स देने वाले हैं, तो इसलिए यूजिन से मिलना चाहती है। अब वो मतलब ये उसको टेक केयर नहीं करी, अब ये चाहती है बुढ़ी हो गई, इसका हस्बैंड छोड़ दिया तो यूजिन इसे टेक केयर करे। वाह। तो यही सोच के सैन को बुरा लगता है कि इसके मम्मी पापा कितने सेल्फिश इंसान हैं, इसका कोई नहीं है लाइफ में, इसलिए वो बोलता है कि मैं हमेशा अब तेरे साथ रहूँगा। यूजिन सैन को पूछता है कि भाई तेरे को क्या हो गया, तू कहीं को ऐसा बिहेव कर रहा। वो कुछ नहीं बोलता। तभी यूजिन की मदर सैन को मैसेज करती है कि मुझे यूजिन का नंबर दो जिससे मैं उससे बात कर सकता हूँ। तभी इसको
कुछ ट्रिगर होता है। वो बोलता है कि यूजिन तेरे पापा उस दिन आए थे ना, तो गुस्से में वो $100 वहाँ पे ही भूल गए थे, तो मुझे उन्हें रिटर्न करना है, तो तू क्या उनका नंबर देगा मुझे। तो यूजिन उसका नंबर दे देता है। अब ये बंदा क्या करता है, इसका पापा का नंबर यूजिन की मम्मी को दे देता है। यूजिन की मम्मी को लगता है कि ये यूजिन का नंबर है। तो सोचो क्या ड्रामा क्रिएट होगा। होता भी है, लाइक यूजिन की मम्मी इसे मैसेज करती है यूजिन समझ के कि बेटा तुम कैसे हो, मैं तुम्हारी मदर हूँ, ये मेरा न्यू नंबर है। तो इसे लगता है कि इसकी मदर है, उसने नंबर चेंज करके है। तो ये बोलता है कि ओके मदर आप कैसे हो। तो बोलती है कि अब से मैं तुम्हें ये नंबर से ही मैसेज करूँगी। तो बोलता है ठीक है। तो ये उन दोनों की कन्वर्सेशन इमेजिन करके हंस रहा होता है कि क्या हो रहा होगा उधर बोल के। यूजिन पूछता है कि भाई तू हंस क्यों रहा है। तो बोलता है कुछ नहीं, मुझे जस्ट कुछ फ़नी इंसिडेंट याद आ गया था। तो सैन पूछता है कि भाई मुझे तुझे कुछ पूछना था। तो ये बोलता है कि प्लीज़ ब्रदर ली का एक्सीडेंट का मत पूछना, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। तो ये बोलता है कि उसके लिए कई को पूछूंगा, क्योंकि एक बंदे को सेट करके रहता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जिससे इसे मालूम पड़े स्टोरी क्या है, और ये कई को नहीं बता रहा। तो बोलता है कि नहीं भाई मैं उसके लिए नहीं पूछ रहा, मैं तो ये पूछ रहा कि क्या बोलते वीकेंड्स गैदरिंग में तू आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ये बोलता है कि नहीं मैं नहीं आ रहा। सैन बोलता है कि ये ग्रेजुएशन का लास्ट गैदरिंग है, तू ऐसे कैसे नहीं आ सकता, अगर कोई लड़की मुझे प्रपोज़ कर दी तो बोलता है कि अगर कोई प्रपोज़ कर दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो बोलता है कि तेरा बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा हैंडसम है, तो कोई भी लड़की आके प्रपोज़ करेगी तो तू एटलीस्ट आके उन्हें रोक सकता है ना कि प्रपोज मत करो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है बोल के। फिर वो उससे प्यार से बोलता है कि प्लीज़ यार लास्ट गैदरिंग है आ जाना। इतना प्यार से बोले तो यूजिन कैसे मना कर सकता है। तो वो बोलता है कि ठीक है आ जाऊँगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सैन जो गाना गा रहा होता है और यूजिन को रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि यूजिन साथ में गाना गाते हैं। यूजिन बोलता है कि मुझे गाना गाना नहीं आता। वो बैठ के रहता है, एक लड़की वहाँ पे आती है, उससे बात करने की ट्राई करती है, जो सैन देख लेता है। यूजिन वहाँ से उठ के जा ही रहा होता है, वो बंदी फिर भी पीछा नहीं छोड़ती, उसके पीछे जाती है एंड उसके पास जाके बोलती है कि यूजिन तुम बहुत क्यूट हो, क्या तुम मुझे अपना नंबर दोगे। तभी वहाँ पे सैन आ जाता है गुस्से से चिल्लाते हुए कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है, यूजिन के पीछे छुप जाती है और यूजिन बोलता है कि इतना चिल्ला मत, बंदी डर गई। तो बोलता है कि अब्बो अभी से उसका फिक्र भी हो गया तुझे, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे थे। तुम तो ये बहाना भी नहीं मार सकते कि तुम दोनों साथ में वॉशरूम जा रहे थे, क्योंकि तू लड़का है वो लड़की है, लड़का लड़की साथ में वॉशरूम नहीं जा सकते। तो ये बहुत एम्बैरेस फील करती है, बोलती है कि वैसा कुछ नहीं है। तो बोलता है कि हो गया तेरा, तुझे समझ में आ गया ना, तुम दोनों साथ में वॉशरूम नहीं जा सकते, तू यहाँ से निकल, उसे वॉशरूम जाना है तो मैं साथ में जाऊँगा। तो वो बच्ची एम्बैरेस फील करके वहाँ से निकल जाती है। सैन गुस्से में बोलता है कि वो लड़की तेरे पे लाइन मार रही थी या तू उस पे लाइन मार रहा था। ये परेशान होकर वॉशरूम जाता है, वहाँ पे देखता है एक बंदा। ओ माय गॉड, फर्स्ट टाइम हम यूजिन को गुस्से में देखते हैं। ये बंदे को पूछता है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा, तूने डिसाइड किया था तू पब में कभी नहीं आएगा। तो ये बंदा बोलता है कि मुझे कुछ अर्जेंट काम था इसलिए मैं आया। तो ये उसके पास जाता है और बोलता है कि मैंने तुझे बोला था ना कभी मुझे दिखियो मत, तू मुझे दिखा कैसे। उसे मारने जा रहा होता है, तभी हमारा सैन उसे पीछे से पकड़ लेता है, बोलता है कि भाई तू काहे को उसे मार रहा है। तो बोलता है तू मुझे छोड़, तेरे से कोई लेना देना नहीं है। तो बोलता है पहले ही मेरे को गुस्से में हूँ क्योंकि वो लड़की तेरे पे लाइन मार रही थी या तू उसके ऊपर लाइन मार रहा था, मुझे और ज़्यादा गुस्सा मत दिला नहीं तो तेरी लगने वाली है। तो वो बोलता है कि अगर ये तेरा एक्स बॉयफ्रेंड है तो दोनों साथ में मारते हैं ना, जिससे उसकी लग जाती है। वो सोचता है कि अभी दोनों मिलके मुझे मारेंगे क्या। यूजिन बोलता है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो ये पूछता है कि देन ये कौन है तेरा। तो लड़का बताता है कि मैं इसका ब्रदर हूँ फ्रॉम अनदर मदर, मतलब इसके बाप ने जो दूसरी शादी करी थी उसका ये लड़का है। तो ये उसे ज़ोरदार मारता है, बोलता है कि मैं तेरा भाई हूँ, तू मुझे भाई बोलने की गलती भी मत करियो नहीं तो तेरी बहुत बुरी तरह लगेगी। ये उसे पकड़ लेता है और ये बोलता है कि भाई मैं इसे पकड़ के तू निकल जा यहाँ से। तो वहाँ से निकल जाता है। यूजिन बहुत गुस्से में रहता है, वो बोलता है कि तू उसे जाने कैसे दे सकता है, उसने मेरी लाइफ ख़राब कर दी, उसके वजह से मेरे को पूरे प्रॉब्लम्स हो रहे। तो ये पूछता है कि तुझे क्या प्रॉब्लम्स हो रहे, तू मुझे बता क्यों नहीं रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल तू मुझे तेरी लाइफ के रिलेटेड कुछ भी बताता नहीं है, ब्रदर ली का एक्सीडेंट का नहीं बताता, तू जेल कहीं को गया था वो नहीं बताता है, एंड तू मुझे बोलता है कि तू मुझे पसंद करता है। मतलब मुझे लग रहा है कि तू सो कॉल फेक है, तेरा जो प्यार है वो भी फेक है, तू मुझसे पसंद भी नहीं करता बोल के वो वहाँ से गुस्से से वहाँ से निकल जाता है।
तो यहाँ पे यूजिन बता भी नहीं सकता, उसका एक सीक्रेट है, वो जाके आगे मालूम पड़ेगा। तो ये स्कूल में एक दूसरे से बात नहीं करते। वाह वाह वाह, मतलब पहले यूजिन गुस्सा था, अभी सैन गुस्सा है। जहाँ पे प्यार वहाँ पे तकरार, वो तो ऑब्वियस सी बात है। 3 लोग वहाँ पे आते हैं, वो यूजिन के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसे लगता है कि शायद इसने गलत सुना होगा, लेकिन हम देखते हैं वो तीनों यूजिन के पीछे जाते हैं। सो वो यूजिन के पीछे कहीं को जा रहे, तो यूजिन उसे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे भाई ने भेजा है मारने के लिए? तो बोलते हैं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले अपना काम इम्पोर्टेंट है, वो कंप्लीट करते हैं। तो बोलता है ठीक है बेटा, आ जाओ, पहले यही इम्पोर्टेंट है तो यही करते हैं। फिर हमारा यूजिन दिसुम करता है, तीनों की वाट लगा देता है। उनको जो मारता है तो उसके सिर पे चोट लग जाती है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं सैन आके रहता है। वो यूजिन के सिर पे चोट देख के ये आग बबूला हो जाता है, इसका गुस्से वाला शकल देख के ये तीनों की वाट लग जाती है। सोचते हैं एक बंदे ने हमारी इतनी बुरी तरह वाट लगाई, ये तो उससे भी ज़्यादा डेंजर दिख रहा, बोल के वो वहाँ से भाग जाते हैं। ये यूजिन को पकड़ता है, बोलता है कि तू ठीक तो है ना, चल हॉस्पिटल जाते हैं। उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। ये सोचता है कि क्या पागल डॉक्टर है, तेरे सिर पे उतनी चोट लगी, उसने सिर्फ एक बैंडेज दिया, इससे तू ठीक नहीं होगा, चल अपन दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं। तो बोलता है पागल है, मैं ठीक हूँ, तू काहे को इतना सोच रहा है। देन ये पूछता है कि तू वो तीनों से लड़ा क्यों? तुझे मालूम है ना लड़ना बुरी बात है, तो उनके अगेंस्ट कंप्लेन भी कर सकता था ना, मुझे बुला सकता था, अपन दोनों कंप्लेन करने जाते थे साथ में। तो बोलता है कि बोल कौन रहा है ये, क्योंकि यही तो था जो उसे रोक के रोज़ मारा करता था। तो ये बोलता है कि तब का तब था ना, अब मैं चेंज हो चुका हूँ। तो ये बोलता है कि अच्छा कितना चेंज हो चुका है ना तू। तो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे हर्ट किया। तो वो बोलता है कि कोई नहीं, अब से अपन साथ में स्कूल जाएंगे, अगर वो फिर से आए तो अपन मारेंगे नहीं, नो फाइटिंग, अपन अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अपन जाके कंप्लेन करेंगे। तो बोलता है ठीक है ठीक है। फिर हम देखते हैं सैन को, जो बंदे को इन्वेस्टिगेशन लगा के रहता है, वो उसे मैसेज करता है एंड यूजिन का पूरा लाइफ सीक्रेट खोलता है। अब खुलेगा यूजिन का लाइफ सीक्रेट और बताता है कि यूजिन का जो पापा होता है वो एक लड़की से अफेयर करता है, ठीक है, उसकी ऑलरेडी शादी होके रहती है, तो भी वो दूसरे लड़की से अफेयर करता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जो प्रेग्नेंट होती है वो यूजिन की मम्मी होती है। तो जब इसके वाइफ को मालूम पड़ जाता है कि इसका कोई लड़की के साथ अफेयर है, तो ये रिश्ता तोड़ देता है। तो यूजिन की मम्मी थोड़े दिन उसके साथ रहती है, फिर वो भी एक लड़का पटा लेती है, फिर वो उसके साथ चली जाती है। फिर ये बेचारा बच्चा अपने ग्रैंडपा के साथ रहता है कुछ दिनों के लिए, वो कुछ महीनों या साल के लिए बोल सकते हो खर्चे भेजती थी। एक बार क्या हुआ, उसके ग्रैंडपा की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो लोग बोलते हैं कि अभी के अभी इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो ये बचेंगे नहीं। तो ये छोटा बच्चा कहाँ से पैसे लाएगा? तो ये अपनी मम्मी को मैसेज करता है, कॉल करता है। उसकी मम्मी इसे पूरे कॉन्टैक्ट तोड़ देती है, जिससे उसके जो न्यू हस्बैंड है उसे मालूम ना पड़े बोल के। तो ये अपने पापा के पास जाता है, तो इसके पापा भी मना कर देता है कि मैं पैसे कहीं को दूँ। तभी उसे कॉल आता है कि इसके बेटे ने, जो स्टोरी स्टार्टिंग में हमने सुना था, देखो मिस्टर ली को जिसने स्टैप किया था, एक्चुअल में ये कमीना का बच्चा होता है, ठीक है, उसने स्टैप किया होता है, तो उसको 1 साल की सज़ा होती है। तो ये हमारे क्यूटी पाई यूजिन को बोलता है कि तू 1 साल के लिए उसके लिए जेल जा, और तुझे ग्रैंडपा के ऊपर प्रॉमिस है, तू किसी को बता नहीं सकता कि तू काई को जेल गया था। तो अब तुम लोगों को समझ में आ रहा, ब्रदर ली को इसने स्टैप नहीं किया था, इसीलिए ब्रदर ली इसे नहीं पहचान पाया था, और इसीलिए सैन को उतना पूछने के बावजूद इसने सैन को नहीं बताया। सो सैन को रियलाइज़ होता है, और आगे आगे देखो सैन वो अंकल जी का क्या वाट लगाता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप तुमको यहाँ तक स्टोरी बहुत पसंद आई हो। मुझे तो बहुत पसंद आई एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तो अभी पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, मेनली सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।